जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप भी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, व्यापम या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और वो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख शिल्पकलाएं। इस टॉपिक में सभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जिले को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी शिल्पकला किस जिले में है। आपने इससे पहले शिल्पकलाएं कई अदर अदर टीचर से भी पढ़ी होगी, लेकिन इस वीडियो में को पढ़ने के बाद आपको यह चीजें दिमाग में लॉक हो जाएगी, क्योंकि इसे हम ट्रिक के माध्यम से बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है। और इसे हम अदर टीचर की तरह अलग अलग ना पढ़ते हुए हम इसकी 5 कैटेगरी बनाएंगे, जैसे मिट्टी एवं टेराकोटा शिल्पकला, जनजाति शिल्पकला, वस्त्र शिल्पकला, धातु शिल्पकला तथा अन्य शिल्पकला या हस्तशिल्प शिल्पकला। और इसका आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के बीच में दे दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकलाएं, ठीक है। पहली हमारी है मिट्टी एवं टेराकोटा शिल्पकला। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके ट्रिक बनाकर इसके जिलों को याद कर लेंगे। देखो, पहली हमारी मिट्टी शिल्पकला। मिट्टी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से मध्य प्रदेश में? धार है, उज्जैन है, देवास, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा और बालाघाट। हमें इतने जिले याद ना करते हुए कुछ जिले याद करना है, जैसे मैन में उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, धार हो गया, ग्वालियर, देवास, भोपाल और बालाघाट। या छिंदवाड़ा भी हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले तो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टी शिल्प कला अत्यंत प्राचीन परंपरा से जुड़ी हुई है। इस मिट्टी शिल्प कला से क्या मिट्टी के बर्तन, सजावटी वस्तुएं, खिलौने तथा धार्मिक प्रतिमाएं बनाई जाती है, ठीक है। स्थानीय कारीगर पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से साधारण मिट्टी को उपयोगी एवं कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आजीविका का साधन भी है। विभिन्न मेलों एवं सांस्कृतिक आयोजनों में इन वस्तुओं का विशेष भाग मांग रहती है, ठीक है। ये हो गई हमारी मिट्टी शिल्पकला। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? मिट्टी से क्या मूर्ति बनाई जाती है, और जो मूर्ति है, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हमारे यहाँ किसकी है? महाकाल की मूर्ति है, जो कि उज्जैन जिले में है, ठीक है। उज्जैन जिले के पास ही इंदौर, धार और देवास है, ठीक है। कौन कौन से? इंदौर, धार और देवास किसके पास है? उज्जैन के पास है। या फिर हम इसमें ऐसा भी याद कर सकते हैं कि उज्जैन में महाकाल की मूर्ति, इंदौर में खजराना बड़ा गणपति की मूर्ति, देवास में बड़ी माता छोटी माता की मूर्ति, धार में अदर मूर्ति, या फिर मांडू धार का किला, ऐसा हम याद कर सकते हैं। और जो 3 ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा, यह बड़े जिले हैं। इसमें कौन सी मिट्टी शिल्पकला होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई धार, उज्जैन, देवास, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में मिट्टी शिल्पकला। अब देखो, दूसरी हमारी टेराकोटा शिल्पकला। टेराकोटा शिल्पकला क्या होती है? तो मिट्टी को पकाकर, मतलब मिट्टी को गर्म करेंगे और उससे सजावट और धार्मिक वस्तु बनाई जाती है। इसकी विशेषता प्राकृतिक रंग और पारंपरिक आकृतियां हैं, जो इसे अत्यंत सुंदर और दीर्घकालिक बनाती है। वही होगा टेराकोटा, मतलब मिट्टी से बन रहे हैं। मतलब महाकाल उज्जैन, उज्जैन के पास धार और भोपाल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेराकोटा शिल्पकला। दूसरी हमारी जो शिल्पकला है वो जनजाति एवं पारंपरिक आदिवासी शिल्पकला है। यह जो शिल्पकला है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इसी से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से याद करेंगे और ध्यान लगा के याद करेंगे। आप, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अगली हमारी है बांस शिल्पकला। बांस शिल्पकला को हम याद करेंगे, ये किस जिले में है? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर और अलीराजपुर। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखो, बांस है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? बालाघाट क्षेत्र में, या फिर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। और वहीं पे कौन कौन से जिले हैं? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, ये कहाँ? दक्षिण पूर्वी में, ठीक है।
तो वहीं पर बांस होंगे सबसे ज्यादा। हम ऐसे याद कर लेते हैं, याद करने के लिए हम ट्रिक बना रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ बारिश होती है? बारिश जहाँ होगी वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ होंगे। और पेड़ क्या है? बांस के पेड़ है, हम ऐसा याद कर लेते हैं। पेड़ है, बांस के पेड़ है, तो कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होगी? बारिश कहाँ? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर और अलीराजपुर। ठीक है, देखो यह मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति में बांस शिल्प का विशेष स्थान है। बांस से क्या सुंदर टोकरी बनाई जाती है, फर्नीचर बनाए जाते हैं, घरेलू सामग्री बनाई जाती है, सजावट वस्तु बनाई जाती है। इससे जो वस्तुएं बनाई जाती है वो पर्यावरण के कैसे अनुकूल होती है, के कारण वर्तमान समय में भी यह बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, ये हो गई हमारी बांस शिल्प कला। अब हम चार शिल्प कला को एक साथ याद करेंगे। पत्ता शिल्प कला, तीर धनुष कला, कंघी कला तथा एक है हमारी भीली शिल्प कला। अब देखो हमारी जो भील जनजाति के भाई बहन हैं, ठीक है, कहाँ के? भील जनजाति के भाई बहन कहाँ निवास करते हैं? हमने पुराने वीडियो में देखा है और उसमें हमने इनकी लोकेशन भी देखी है, जिसमें हमने भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत ये सारी चीजें देखी है। तो अगर आपको यह चीजें समझनी है तो इससे पहले आप हमारे पूर्व में जो वीडियो बनाए हैं उसे जाकर देखिए, तब आपको यह वीडियो अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। जो पहले वीडियो बनाया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी? कंघी कला, तीर धनुष कला, उसके अलावा पत्ता शिल्प कला और एक है हमारी भीली शिल्प कला। तो देखो भील जनजाति के भाई बहन कहाँ रहते हैं? हमारे झाबुआ अलीराजपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? झाबुआ अलीराजपुर में रहते हैं। झाबुआ अलीराजपुर मतलब जो हमने अधिकतर देखा है कि जो जनजाति है, जनजाति कहाँ निवास करती है? जंगल में निवास करती है। जंगल में निवास करेगी तो उनके ऊपर खतरा रहेगा। खतरा रहेगा तो वो क्या? पत्तों के पीछे छिप जाएंगे, पत्तों के पीछे छिप जाएंगे और पत्तों को के पीछे छिप कर वो क्या फिर अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? तीर धनुष से करेंगे। ठीक है, तीर धनुष और पत्ता शिल्प कला हो गई झाबुआ अलीराजपुर। और कंघी, और जो वो सजने संवरने के लिए फिर काय का उपयोग करेंगे? कंघी का ही उपयोग करेंगे। तो कंघी का उपयोग सजने संवरने के लिए कर रहे हैं, बचने के लिए पत्तों के पीछे छिपकर, और तीर धनुष कला का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी चार शिल्प कला है जो झाबुआ अलीराजपुर में है। कौन कौन सी? पत्ता शिल्प कला, तीर धनुष कला और कंघी शिल्प कला और उसके अलावा भीली शिल्प कला। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो देखो प्रसिद्ध क्षेत्र वही झाबुआ अलीराजपुर मंडला, मेन में झाबुआ अलीराजपुर ही आएगा। पत्तों का उपयोग करने वाली कला आदिवासी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राकृतिक पत्तों की से कलात्मक सजावट वस्तुएं उपयोग सामग्री तैयार की जाती है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तीर धनुष कला का निर्माण जनजातीय परंपरा एवं गौरव से जुड़ा हुआ है। यह शिकार और सुरक्षा के लिए होता है। वर्तमान में यह सांस्कृतिक प्रदर्शन, लोक उत्सव और सजावटी उपयोग के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगली हमारी कला है कंघी कला, जो कि झाबुआ अलीराजपुर में है। कंघी कला आदिवासी संस्कृति से जुड़ी एक बेहद विशेष कला है, जिसमें जानवरों के सींग से पारंपरिक कंघियां बनाई जाती है। इन कंघियों पर स्थानीय जातीय आकृति या सांस्कृतिक प्रतीक उकेरे जाते हैं। अगली हमारी शिल्प कला थी तीर धनुष कला, झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी मंडला के हमने देख ली थी। उसके अलावा अगली थी हमारी कंघी कला। यह भी संस्कृति से जुड़ी एक बेहद विशेष कला है। लकड़ी जानवरों के सींग से पारंपरिक कंघियां बनाई जाती है और स्थानीय जनजातीय आकृति एवं सांस्कृतिक इसके प्रतीक उकेरे जाते हैं। भीली शिल्प कला भील जनजाति के लोग, हमें पता है झाबुआ अलीराजपुर में है। इसमें अद्भुत रंगीन चित्रांकन, बारीक लकड़ी कार्य एवं पारंपरिक भील जीवन का सजीव चित्रण किया जाता है। इसकी मुख्य पहचान प्राकृतिक रंगों और जनजातीय प्रतीकों से है। तो अगला हमारा है, हम पढ़ेंगे पारंपरिक वस्त्र छपाई और कलाएं। पारंपरिक मतलब वस्त्र कलाएं हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, यह आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप इस नंबर पर
कांटेक्ट या मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको यह प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, अब अगली हमारी है चंदेरी साड़ी, जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा, अशोकनगर चंदेरी। एक तो यह भी हो जाता है कि चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत ही आता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं अशोकनगर जिला। चंदेरी किससे आता है, अशोकनगर के अंतर्गत आता है, तो चंदेरी अशोकनगर। चंदेरी अपनी हल्की बनावट, महीन बुनाई, रेशमी चमक, शानदार जरी कार्य के लिए जानी जाती है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पारंपरिक वस्त्र कलाओं में गिनी जाती है। अब देखो याद कर लेते हैं, चंदेरी में किसका, अशोक का शासन था। अशोक जो महान सम्राट हुए उनका शासन था, ऐसा हम याद कर लेते हैं। तो चंदेरी में किसका शासन था, अशोक का था। अशोक ने ही चंदेरी को बसाया था, हम ऐसा भी याद कर सकते हैं। और चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत ही आती है, यह भी हम याद कर सकते हैं। देखो चंदा मांगने जाएंगे तो हमें शौक लगेगा, या फिर कोई हमारे पास चंदा मांगने आ गया तो हमें शौक लग जाएगा कि ये चंदा मांगने कैसा आ गया, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। एक ही चीज को हम 4-5 तरीके से याद कर सकते हैं। तो चंदेरी कहाँ की हो गई, अशोकनगर की। अगली है महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी से तो महेश्वर हमें याद ही रह जाएगा। महेश्वर किसके अंतर्गत आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। या फिर हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, महेश्वर किससे, अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है, और अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई थी। ठीक है, इससे भी हम याद कर सकते हैं। तो महेश्वरी साड़ी के अंतर्गत आकर्षक और चौड़े बॉर्डर, हल्के आरामदायक कपड़े, पारंपरिक ज्यामिति डिजाइन एवं ऐतिहासिक विकास महेश्वर और देवी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण से जुड़ा माना जाता है। अगला है हमारा छिपा या ब्लॉक पेंटिंग या छिपा शिल्प। छिपा शिल्प हम कैसे याद करेंगे, बागधार। कहाँ है, धार जिले में। देखो धार धार जो बाघ है, बाघ को हम याद कर लेते, बाघ मतलब जो टाइगर है। टाइगर के दांत कैसे होते हैं, धार जैसे होते हैं। अगर वो हमें काटता है या कुछ भी कर देता है, हमारे ऊपर जो निशान है वो छप जाते हैं। निशान क्या होते हैं, छप जाते हैं। छप जाते से हम याद कर लेंगे छिपा शिल्प कला। छिपा शिल्प कला जो कि बागधार में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की अत्यंत प्रसिद्ध हस्त निर्मित वस्त्र छपाई कला है। इसमें बाग के कारीगर वास्तविक प्राकृतिक वनस्पतियों के रंग और लकड़ी की नक्काशीदार ब्लॉकों, ठप्पे और सूती कपड़ों में बेहद सुंदर और पारंपरिक डिजाइन बनाते हैं। अगला है हमारी जरी जरदोजी शिल्प कला। यह भोपाल, इंदौर और बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, देखो पहले हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, फिर इसके जिलों को याद करेंगे। इस कला में शाही कपड़ों को सुनहरे, गोल्डन और चांदी जैसे चमकीले धागों से बेहद बारीक और सुंदर कढ़ाई की जाती है। विवाह, उत्सव एवं विशेष त्योहारों पर इसका उपयोग किया जाता है। देखो जो भोपाल है, भोपाल में कौन किसने शासन किया था, इंदौर और बुरहानपुर। ये तीनों जो शासन की दृष्टि से अच्छे थे, इसलिए यहाँ सोने के काम किए जाते थे। सोने की ज्यादा, जैसे भोपाल की बात करें तो इस्लाम शासक थे मुख्यतः। इंदौर में होलकर वंश, बुरहानपुर भी अच्छा खासा रहा है, हिस्ट्री उसकी अच्छी रही है, तो यहाँ पे चांदी सोने के काम होते थे, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा काष्ठ खराद धातु शिल्प कला, अर्थात वुड, मेटल और टॉय क्राफ्ट। अब हम जो ये पढ़ रहे हैं शिल्प कलाएं, इसका हम जल्दी से एक ऐप बनवा रहे हैं। ऐप पर इनके जो एमसीक्यू है उनकी प्रैक्टिस या फिर पीवाईक्यू अपलोड होंगे, वो हम आपको जानकारी दे देंगे बाद में। अगला था हमारा काष्ठ खराद एवं धातु शिल्प कला। खराद कला अर्थात लकड़ी खराद शिल्प, इसमें बुधनी, सीहोर, होशंगाबाद और बैतूल। देखो पहला हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। खराद कला लकड़ी के खराद मशीन पर तीव्रता से घुमाकर सुंदर और चिकने आकार दिए जाते हैं। इस कला से बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने, घरेलू बर्तन, सजावट सामग्री बनाई जाती है। सीहोर का बुधनी क्षेत्र इस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध कौन सा, बुधनी है। अब हम ऐसे कैसे याद करेंगे, देखो जो खराद कला है वो कहाँ, बैतूल के लोग करते हैं। बैतूल के लोग होश में आएंगे। होश में कब आएंगे, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बैतूल के लोग बुद्धि का प्रयोग करके होश में आते हैं, या होश में है इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके जो लकड़ी है, लकड़ी को सुंदर और चिकने आकार में खराद देते हैं। खराद देते हैं मतलब उसे आकार देते हैं। ठीक है, बैतूल के लोग होश में आकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे आकार देते हैं या खराद देते हैं।
तो खरात देने से हो जाएगा हमारा खरात कला। ठीक है। अगली हमारी काष्ठ शिल्प कला या धातु ढिलाई शिल्प कला। ये प्रसिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश, बस्तर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा में है। क्योंकि काष्ठ मतलब लकड़ी या धातु, तो लकड़ी सबसे ज्यादा कहाँ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है, हमने देखा था। ठीक है। काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत धातुओं को उच्च तापमान पर पिघलाकर विभिन्न धार्मिक आकृतियां और सजावट वस्तुएं बनाई जाती है। अब अगला है हमारा धातु शिल्प। धातु शिल्प टीकमगढ़, ग्वालियर और भोपाल में प्रसिद्ध है। देखो धातु धातु की हम क्या मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति को हम क्या टीका लगाते हैं। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेते हैं, मूर्ति को क्या टीका लगाएंगे। तो मूर्ति को टीका लगाएंगे तो टीकमगढ़ मेन है, ग्वालियर और भोपाल याद कर सकते हैं हम या फिर छोड़ भी सकते हैं। पीतल, तांबा और कांसा जैसी मिश्रित धातु को कलात्मक वस्तु डाली जाती है। पीतल की धार्मिक मूर्तियां और सजावटी रथ बनाए जाते हैं। रथ बनाएंगे, रथ को कौन बैल या घोड़े चलाएंगे, तो घोड़े को चढ़ाने कौन जाता है, ग्वाल चढ़ाने जाता है। ग्वाल चराने जाता है कहाँ, भोपाल में चराने जाता है। तो ये हो गया हमारे टीकमगढ़, ग्वाल और भोपाल। अगला है हमारा प्रस्तर शिल्प कला या स्टोन क्राफ्ट या पत्थर शिल्प कला। देखो पत्थर पत्थर ग्वालियर का किला पूरा पत्थरों से बना है, हमने देखा। खजुराहो के जो मंदिर है वो भी पत्थरों से बना है। सागर, सागर में पानी होता है, पत्थर नहीं होते हैं, ऐसा हम याद कर लेते हैं। कहाँ का पत्थर कहाँ है, ग्वालियर में है, खजुराहो में है, सागर में। सागर में पत्थर नहीं है, खजुराहो के मंदिर पत्थरों से बने हैं, ग्वालियर का जो किला है वो पत्थर से बना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रस्तर शिल्प कला। अगला हमारा जो है और आखिरी है लोक कला, खिलौने एवं अन्य हस्तशिल्प कला है। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली है कठपुतली कला। कठपुतली भोपाल में, ग्वालियर और उज्जैन में। ठीक है, कठपुतली कला कहाँ, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में प्रसिद्ध है। कठपुतली कला ग्रामीण मनोरंजन और लोक संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम रही है। इसमें लकड़ी, कपड़े और चमकीले रंगों का प्रयोग कर पात्र पुतलियां बनाई जाती है। प्रयोग कर पात्र अर्थात पुतलियां बनाई जाती है और उस धागों के माध्यम से ऐतिहासिक लोक कथाओं का मंचन किया जाता है। अब हमने देखा है जो मालवा है, कौन सा, मालवा उत्सव। मालवा उत्सव कहाँ, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में। पहले 4 जगह था, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, 3 जगह था, लेकिन अब जो है सिर्फ इंदौर में ही आयोजित किया जाता है। तो 2 तो हम याद कर लेंगे, भोपाल और उज्जैन। उसके बाद में से एक ग्वालियर याद करना है, ग्वालियर हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मालवा उत्सव कहाँ का, भोपाल, उज्जैन में मनाया जाता है और एक ग्वालियर में मनाया जाता है। हम याद करने के लिए ऐसा याद कर लेते हैं। अगला है हमारा गुड़िया शिल्प कला, जो कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में। मालवा उत्सव में ही गुड़िया शिल्प कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो गुड़िया शिल्प कला का भोपाल, इंदौर, उज्जैन में, ऐसा हम याद कर लेते हैं। देखो अगला है हमारी इसकी डिटेल। शिल्प कला मध्य प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा, ग्रामीण परिवहन एवं लोक जीवन को दर्शाने वाली सुंदर हस्त निर्मित गुड़ियों के निर्माण से संबंधित है। पर्यटन केंद्रों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में इसकी भारी मांग है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए झील है। देखो सुपारी शिल्प कला, जो कि इंदौर और उज्जैन में। सुपारी जो पान में खाई जाती है, हमारे इंदौर और उज्जैन के लोग उसी जो सुपारी है उस पे कलाकारी कर उन्हें मूर्तियों का रूप दे देते हैं। तो सोचो कहाँ कहाँ, इंदौर और उज्जैन के लोग। तो हम ऐसा याद कर लेते हैं, सुपारी पर कलाकारी कौन कर रहा है, इंदौर और उज्जैन के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग जुगाड़ू है। हम ऐसा याद कर लेते हैं। जुगाड़ू तो वैसे इंडिया के पूरा ही है जुगाड़ी। यह अनूठी कला है। कड़क सुपारी पर ब्लेड और सूक्ष्म औजारों से नक्काशी की जाती है। धार्मिक मूर्तियां, गणेश जी की जैसे सजावटी खिलौनों का निर्माण भी किया जाता है। अगला हमारा लाख शिल्प कला, बुरहानपुर, मंडला और डिंडोरी। जब लाख की क्या बनती है, चूड़िया बनती है। चूड़िया हाथ में पहनी जाती है तो वो बहुत बुरी होती है। बुरी होती है क्यों, क्योंकि वह उनका निशान मंड जाता है या फिर निशान बन जाता है हमारे इस पर। लेकिन अगर लैंग्वेज हम ग्रामीण लैंग्वेज में बोलेंगे तो मंड गया है, मतलब बन गया है, मंडना या फिर मांडना। ठीक है, और किसकी तरह बनेगा, डिंडोरी की तरह, मतलब अर्थात डंडे की तरह मंड जाएगा। ठीक है, अगला हमारा पेपर माशी शिल्प, जो कि भोपाल और इंदौर में। जैसे पेपर की हम बात करें तो दैनिक भास्कर या फिर अन्य पेपर जो भी है,
वो सबसे ज्यादा कहाँ, भोपाल और इंदौर से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये कागज के गुदे, मुल्तानी मिट्टी और गोंद के मिश्रण से सुंदर और हल्की सजावटी प्रतिमा बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है, पर्यावरण के अनुकूल कला मानी जाती है। ठीक है, अगली हमारी हस्तशिल्प कला। हस्तशिल्प कला किसी एक पर्टिकुलर जिले में ना होते हुए हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में है, जहाँ भारत का अत्यंत समृद्ध राज्य है, जहाँ लकड़ी, वस्त्र, धातु, मिट्टी और विभिन्न जनजाति कलाओं का व्यापक और ऐतिहासिक विकास हुआ है। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कलाएं ट्रिक के माध्यम से बिंदास तरीके से याद की है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें भौगोलिक विस्तार जनजातियों का, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की भूमिका, उसके बाद में जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आदि वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।